तो भाई लोग, हॉरर इंसिडेंट्स तो सबके साथ होता है, पर मेरे दोस्त के साथ भी एक हॉरर इंसिडेंस हुआ था। तो सुनो उसके साथ क्या हुआ था। तो भाई एक बार की बात है, हम गए थे बागनगढ़ किला को घूमने के लिए। तो वहाँ पर ही हमें बोर्ड में लिखा खतरा, उसमें खतरा लिखा हुआ था। पता नहीं किस बात का खतरा था, ये समझ नहीं आया। उसमें लिखा हुआ था कि सूर्यास्त से पहले पहले होने से आप लोग चले जाना यहाँ से। तो हमें लगा कि ये सब ऐसे ही लिखा होगा मजाक वजाक के लिए। फिर हम कुछ दूर गए थे, लोगों से हमने पता करा कि ये क्या सच में ऐसी बात होती है। उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसे बहुत सारी घटना हो रखी है, इधर इधर लोग मर भी रखे हैं, बहुत सारी भानगढ़ किले से आवाज़ भी आती है, कोई मंत्र, ऐसा लगता है कि कोई मंत्र पढ़ रहा हो अंदर से। तो हमें लगा कि अरे कोई बात ऐसी नहीं है। फिर हमने दुकान वाले से पूछा, दुकान वाले ने भी ये कहा कि फिर उसके बाद थोड़ी देर रात होने के बाद हम गए थे, मतलब रोड से जा ही रहे थे हम, बारण किला हमने घूम लिया था, हम रोड से जा रहे थे घर की तरफ। फिर वहाँ पर एक इंसान दिखा हमें, वो पानी की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ था। पता नहीं कोई तालाब था क्या था उधर, पता नहीं तालाब से ही लग रहा था कुछ। तो उधर हमें एक लड़का दिखा, वो पता नहीं कुछ खड़े हो गया, अपने आप में ही मंत्र वंत्र फूक रहा था। पता नहीं क्या। हमने उससे पूछा कि ये इधर से ही रास्ता जाता है दिल्ली की तरफ। तो उसने हाँ में सर हिलाया, उसने बोला हाँ चले जाओ चले जाओ। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हमें एक ऐसा चीज़ दिखा जो हमें मतलब घबराहट में मजबूर कर दिया। वहाँ पर जंगल में पता नहीं एक तांत्रिक पता नहीं कोई क्रिया कर रहा था, किसी की पता नहीं क्या क्रिया कर रहा था। एक इंसान का खोपड़ा लेके उसमें पता नहीं कोई मंत्र वंत्र खून वून सा डाल रहा था। तो हमें डर सा लग गया कि भानगढ़ किला भी जाइए इधर के, ये सच बात तो नहीं होगी। फिर थोड़ी देर बाद हम आगे गए, वहाँ पर एक पानी वाला दुकान पे बैठा था जहाँ पर हम सुबह गए थे। तो वहाँ पर हमने उससे पूछा कि यहाँ पर है। उसने बोला कि हाँ अच्छा हुआ आप उसके पास नहीं गए, वो हमेशा वही मंत्र वंत्र पढ़ता रहता, कोई ना कोई बलि चढ़ाता रहता रात रात में। पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश तो करी है, लेकिन वो पता नहीं अदृश्य शक्तियों से गायब हो जाता है। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद हमने वही किला वापस आ गया हमारे पास। पता नहीं ऐसा हम चक्रव्यूह में पड़ गए थे एक, मतलब पूरा वो बन गया था, क्या कहते हैं उसे, जू की तरह, भूल भुलैया की तरह पड़ गया था। जहाँ पर हम जा रहे थे भानगढ़ किले में जा रहे थे। एक बार पता नहीं क्या हुआ, उस किले से मतलब मंत्र वंत्र की आवाज़ आई, भूत प्रेत ऐसी ऐसी पता नहीं चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी घर से। फिर थोड़ी देर बाद हमने उसको मतलब मंदिर है, भानगढ़ किले के अंदर एक मंदिर है, वहाँ पर शादी हो रही थी। पता नहीं किसकी शादी हो रही थी, ये हमने नहीं देखा। फिर थोड़ी देर बाद हमने मतलब हम सोचे छोड़ो ये सब कुछ को, हम गाड़ी पे ही सो गए। फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी की खिड़की कोई ऐसे खटकाया किसी ने। तो हमें लगा पता नहीं कौन खटका रहा है खिड़की, क्या हो गया क्या नहीं है। तो हमने कुछ ध्यान नहीं दिया। वहाँ पर एक लड़की का मुंह मतलब जला हुआ था, वहाँ पर घूंघट ओढ़ के आ रखे थे हमारे पास कि ये मेरे को ये यहाँ पर पहुँचा था, क्योंकि रात के बज गए 3, क्योंकि उधर कोई था नहीं। हमें लगा पता नहीं कौन है क्या नहीं है। फिर थोड़ा हमने बोल दिया उसे, चलो कोई नहीं आंटी आप जाओ अपने रास्ते, हमें कुछ नहीं पता। क्योंकि मैं नींद में था, मैंने कुछ भी नहीं बोला आंटी से, ना कुछ बात करी ना चीत करी। लाइट बंद करी गाड़ी का, सो गए। जैसे सुबह हुई वहाँ पर सब कुछ शांत था। फिर हम सोचा अब ये सही टाइम है अब चलने का, निकलने का। फिर पेट्रोल वेट्रोल भरवाया, फिर हम चले गए। फिर तब से वो लड़की की ऐसी आवाज़ इतनी भारी थी, आज भी कान में चुभती है। पता नहीं कैसी आवाज़ थी, कैसी शक्ल थी, पता नहीं क्या चीज़ है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करो, ताकि और वीडियो आपके लिए ऐसी आती रहे। थैंक यू, बाय बाय।